आज अपोजिशन लीडर से मुलाकात में निगरां वजीर आजम पर इत्तफाक हो जाएगा। निगरां वजीर आजम का नाम आना अब चंद घंटों की बात है। वजीर आजम का इत्तेहादियों के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अफसोस है सदर ने निगरां वजीर आजम के लिए खत लिखा। मेरे पास अभी वक्त है, क्या सदर मुमलिकत को मालूम नहीं? ये अमल 8 दिनों का होता है। सदर के सेक्रेटरी ने अब इस मामले पर माजरत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरान हुकूमत ताउन करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। बोले, बेपनाह चैलेंजेस का सामना था, इत्तेहादियों के साथ मिलकर मसाइल को हल किया। रास्ते में पहाड़ जैसे मसाइल आए लेकिन काफिला चलता रहा। रियासत बच गई, अवाम बच गए, लेकिन हमारी सियासत कुर्बान हुई। निगरां वज़ीर आज़म बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से लेने की तजवीज़। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादियों की अहम मशावरत मुकम्मल। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। एहसन इकबाल कहते हैं, राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम अपने पैनल में शामिल किया है। निगरां वज़ीर आज़म का मामला खुशअस्लूबी से हल हो जाएगा। नवाज शरीफ का निगरां वज़ीर खजाना के लिए किसी नाम पर इसरार नहीं। हमें असेंबली में वापस जाने देते तो मुल्क में हकीकी ऑपोजिशन होती। इस वक्त ऑपोजिशन लीडर तो हुकूमत की हाथ की छड़ी जेब की घड़ी है। पीडीएम की ख्वाहिश होगी कि चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी मुहिम की सरबराही न करें। बौखलाहट की दलील है कि पार्टी सरबराह को जेल में डाल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ये लोग पीटीआई से खौफजदा हैं। इंतखाबात में ताखीर से इनको कोई फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। संजीदा लोगों को बंद दरवाजे खोलना होंगे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला के एडवाइस पर सूबाई असम्बली तहलील कर दी। सूबाई काबीना भी अज खुद तहलील। निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर तक मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध रहेंगे। वज़ीर आला का ऑपोजिशन लीडर राना अंसार को टेलीफोन। निगरां वज़ीर आला का नाम फाइनल करने के लिए मुशावरत की दावत देगी। मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात आज सुबह 10 बजे होगी। ऑपोजिशन की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम फाइनल। सिंध हुकूमत ने निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ कर दिया। सिंध असम्बली में अलविदाई तकरीबात। अरकान का असम्बली अहाते में फोटो सेशन। असद नोटिस के मुकदमों में अपील का हक देने का कानून आइन से मुतसादिम। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का लदम कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने इख्तियार से तजावुज किया। वो ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। एक्ट इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा बाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने इस एक्ट को आइन से मुतसादिम पाया। ज़ेरे इल्तवा तमाम नजरसानी दरख्वास्तें रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नजरसानी 2 अलग चीजें हैं। यह मुमकिन नहीं कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। नजरसानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई इबाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुकूमत ने कानून साजी के जरिए आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया था। असम्बली की तहलील के बाद फैसला आया। अदालत पहले फैसला करती तो हम तरमीम लेकर आते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिव्यू एक्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक्ट का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ नाअहली के 5 साल पूरे कर चुके हैं। लीगी कायद वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा। कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। लतीफ खोसा कहते हैं, रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट नवाज शरीफ और तरीन को नवाजने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। एक्ट लाने से पहले आईनी तरमीम की जरूरत थी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी कानून को खत्म किया। फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर कैसर इमाम कहते हैं, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर किया गया। रिटायर्ड जज शाइक उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा, यह कानून आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। एडवोकेट फैसल चौधरी बोले,
आइन में तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत से हो सकती है, इसलिए पार्लियामेंट ने तजावुज किया। एहलिया को खतरा है, चेयरमैन पीटीआई को खाने में जहर दिया जा सकता है। अदालत पंजाब हुकूमत से चेयरमैन पीटीआई के खाने से मुतालिक बयान हल्फी ले। वकील इंतजार पंचोता की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई के अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा, याद रखें वो आपकी हिरासत में है और आपकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल जिम्मेदारी सुप्रिंटेंडेंट जेल पर है। वकील किसी और केस में मिलना चाहे तो मुलाकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वकीलों पर पर्चे हों, फिर मैं कहूंगा माजी करीब में एक और हाई प्रोफाइल कैदी थी, क्या उनको ये सहूलत नहीं थी? पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया, अडियाला हसास नौयत की जेल है जहां गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। वकील शेर अफजल ने हुकूमत की पेश करदा वजूहात को मज़ाक़ खेज करार दिया। बलोचिस्तान असम्बली आज तहलील किए जाने का इम्कान। निगरां वज़ीर आला के नाम पर हुकूमत और ऑपोजिशन में मुशावरत शुरू न हो सकी। ज़राए का कहना है वज़ीर आला अब्दुल कुदूस बजिंजो ने निगरां वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली हसन जहरी का नाम तजवीज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरां काबीना घर चली गई। गवर्नर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा, निगरां काबीना की सियासी वाबस्तगी का इल्म होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन सोता रहा। 8 माह बाद उन्हें काबीना के सियासी होने का ख्याल आया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत नाअहल थी, जिसको पीटीआई खत्म करने के लिए लाया गया, मगर ये खुद खत्म हो गई। गुज़श्ता 5 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा। पीडीएम ने अवाम को मजीद मौशी बदहाली में ढकेला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खुमियाजा अशरूर तक भुगतेगी। निगरां हुकूमत मुकर्ररा आईनी मुद्दत में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करे। अवाम से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीना गया तो मुजाहिमत करेंगे। बेहिसी की इंतहा, K2 सर करने की धुन में इंसानियत को भुला दिया। नॉर्वे की कोपैमा टीम ने पाकिस्तानी पोर्टर हसन शेरपा को जख्मी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए। मगरबी मीडिया की कोपैमा क्रिस्टीन के तर्ज अमल की मजम्मत। और जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। लाहौर के अलहमरा हॉल में कल्चरल शो। गुलकार मलकू, सायरा ताहिर, अमन अली और हसन अली की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे, हर सू हसब हिलाली परचमों की बहार। नन्हे बच्चे झंडियां, बैच और सफेद हरे मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी से मुताल्लिक नाजरीन अपने पैगामात इस नंबर पर भेजें 03202796 397।